मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हमने एक सूत्र देखा था कल परसों में, ईर्या भाषा ऐष्णा आदान निक्षेपण उत्सर्गा समितयः। हमने बोला था कि समितय यह एक वचनांत है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बहुवचनांत है। तो इसका फलित अर्थ ये निकालना है कि ये 5 प्रकार की समितियां बताई है, इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया है। परमार्थ से ये व्यवहार होने के कारण अनेक प्रकारता को प्राप्त है। परमार्थता कभी भी अनेक प्रकारता को प्राप्त नहीं होती है ना। जयचंद जी ने अपनी 12 भावना में बोला है, परमार्थ ते आत्मा एक रूप ही जोय। और कर्म उदय निमित्त क्या, मोह उदय निमित्त क्या, कर्म निमित्त विकल्प घने, तीन नाशे क्या, आन कल्पना होए। और अन्य अन्य प्रकार की जो कल्पना होती है वो कर्म के निमित्त से होती है। यहाँ पर तो ये कहना चाहते हैं वे कि ये अनेक प्रकारता व्यवहारता को प्राप्त है, निश्चय होता है, वो अनेकता को प्राप्त नहीं होता। परमार्थ में आत्मस्थिरता वही परमार्थ समिति है। तो ये थोड़ा करेक्शन आपको कराना था। अभी कल और एक सूत्र हमने देखा था धर्म संबंधी। धर्म यह जरूर एक वचनांत था। यहाँ पर ये बताना चाहते थे कि जो निर्मलता वितरागता पर्याय में प्रकट हुई है वही सच्चा धर्म है, और उसी धर्म को 10 तरफ से देखा जा रहा है। एक कंक्लूजन के रूप में हम एक बात जरूर लिख सकते हैं, धर्म 2 नहीं, धर्म का निरूपण 2 प्रकार से होता है। जो आत्मस्थिरता रूप परिणाम वो सच्चा धर्म, निश्चय धर्म, और जो धर्म तो है नहीं, धर्म का सहचारी अथवा निमित्त है, उसको उपचार से धर्म जानना। जैसे आत्मस्थिरता के साथ साथ जीव दया पालन का भाव, जीव रक्षा का भाव, वो उपचार का क्षमा। अब ये 10 डेफिनेशन ऐसी बन सकती है। क्षमा 2 नहीं, क्षमा का निरूपण 2 प्रकार से होता है। क्षमा स्वभावी आत्मा का आश्रय करना, निश्चय क्षमा, और आत्मस्थिरता रहते हुए जो अस्थिरता जन्य जो कमजोरी है, उस कमजोरी में बचाने पर जीव दया का भाव उत्पन्न होना, ये व्यवहार क्षमा है। ऐसा मार्दव अर्जो आदि में भी निश्चय व्यवहार ये 2 धाराएं लागू होगी। ये 10 ऐसी बातें बन सकती है। आप खूब इसका अभ्यास कर सकते हैं। एक बात फलित हो रही है, मतलब जिस प्रकार टोडरमल जी साहब आश्रय तत्व संबंधी भूल में ये कहते हैं, हिंसादिकवत अहिंसादिक परिणाम को भी है जानना, क्योंकि वे अध्यवसान है। 226 पेज पर बोला ना, उसी प्रकार यहाँ पर क्या बोला जाएगा, कोई बताएगा? देखिए, इसमें आपको फिलअप करना है। पेज नंबर 226 को लिए 226 पर आइए। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? 226 पर क्या लिखा देखिए, इस प्रकार अहिंसावत सत्य, इसलिए हिंसादिवत अहिंसादिक को भी बंध का कारण जानकर हे ही मानना। बात आ रही है? यहां पर क्या लेंगे बताना कोई मुझे? इसीलिए बोलो, बोलो, लगाओ जोर। इसीलिए, हाँ बोलो। इसलिए क्रोध आदिवत क्षमा आदि भाव को हे ही जानना। क्यों? क्रोध भी परलक्षी परिणाम है और क्षमा भी परलक्षी परिणाम है। अब पकड़ रहे मेरी बात को? क्यों लोक में प्रचलित क्षमा का अपन निषेध कर रहे हैं,
क्योंकि आत्मा में स्थिरता रूप क्षमा तो उसको पता ही नहीं है। तो जैसा क्रोध है वैसी क्षमा है फिर। और परमार्थ से यदि हमको लगाना हो तो कैसे लगाएंगे फिर? तो हम ऐसा लगाएंगे, क्रोध का विलोम क्या है बताओ मुझे। क्रोध का विलोम बोलिए कोई मुझे। क्रोध का विलोम फिर यदि आत्म स्थिरता को हम क्षमा कहते हैं तो क्रोध का विलोम क्षमा नहीं। हाँ, तो क्रोध का विलोम, बैठो बैठो। तो देखिए यहां पर तो मुझे इतना कहना है कि क्रोध का विलोम जो क्षमा लोक में करते हैं और क्षमा का अर्थ जीव दया का पालन करते हैं, वो ठीक नहीं है। यदि क्षमा के अर्थ में व्यवहार क्षमा का प्रयोग किया जाता है तो क्रोध का विलोम नहीं है क्षमा, फिर तो क्रोध का पर्यायवाची है क्षमा। ये पकड़ रहे आप सब? क्योंकि यहां पर व्यवहार क्षमा की बात चल रही। पुण्य इज इक्वल टू पाप। अध्यात्म में पुण्य और पाप को अभिन्न बताया जा रहा है, क्योंकि दोनों में जीव की स्वाधीनता खत्म होती है और दोनों से जीव चतुर्गति में ही रुलता है, नवीनपना कुछ नहीं होता। तो इसलिए क्रोध का विलोम क्षमा नहीं होगा, क्रोध का विलोम अक्षमा होगा, सॉरी अक्रोध होगा। मैं हमेशा कहता हूं ना, राग का विलोम, द्वेष का विलोम क्या है? अद्वेष। वेरी नाइस। हम द्वेष को हटाकर राग करना चाहेंगे, बात फलित नहीं होगी। अभी और चर्चा करेंगे, अभी आएगी चर्चा में और वहां पर चर्चा करूंगा 12 भावनाओं के प्रकरण में। अभी धर्म की चर्चा हमने यहां से की। क्षमा, मार्दव, अर्जव, ऐसे सभी के 2-2 फॉर्मूले तैयार हो सकते हैं। अभी हम आते हैं आगामी सूत्र की तरफ ध्यान देते हैं। सभी तैयार है? देखिए अनुप्रेक्षा का प्रकरण चलेगा। मैं 7वां सूत्र यहां से पढ़ रहा हूं। ये सूत्र की अनुवृत्ति लगाना है आपको। कौन सा सूत्र याद करना है भैया? अभी दूसरा सूत्र, स गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र। तो देखिए इसमें क्रम में देखते हैं हम। गुप्ती समिति धर्म की चर्चा हमने की, अभी अनुप्रेक्षा की चर्चा प्रसंग प्राप्त है, उस संबंधी सूत्र हम 7वां पढ़ लेते हैं। अनित्याशरण संसार एकत्वान्य अन्यत्वाशुच्या श्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्यात तत्वानु चिंतन मनुप्रेक्षा। ये सूत्र देखना है, इसकी संधि विच्छेद करते हैं अभी थोड़ी सी। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ, धर्म, स्व, आख्यातत्वात्, अनुचिंतनम अनुप्रेक्षा। कितने जन को सूत्र समझ में आया जो अर्थ मैंने किया? ठीक है, एक बात फलित हो रही है, अपन पहले इसकी चर्चा करें। अनुप्रेक्षा कहकर बहुवचनांत ये सूत्र डाला है, जिसका मतलब ये हुआ ये अनेक प्रकार से चिंतन करना, ये व्यवहार अनुप्रेक्षा है। क्योंकि परमार्थ अनुप्रेक्षा तो एक प्रकार से चिंतन करना है क्या? अरे चिंतन करने का अभाव करना। मां चिट्ट, मां जंप, मां चित्त, जहां पर चिंतन का कोई काम नहीं है। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। मन का काम है विचार करना, वहां पर चिंतन नहीं होगा। तो मैंने क्यों कहा ये बहुवचनांत प्रयोग किया है? सो बात सही ही है, क्योंकि 12 प्रकार का चिंतन करना ये व्यवहार का चिंतन है, और एक का अनुभव करना वो परमार्थ धर्म है। अभी बात आई थी, अनेक में व्यग्रता है, विशेष में व्यग्रता है, सामान्य में समता है। अनेकता वो व्यवहार है, एकता का आश्रय वो निश्चय है। कर्म निमित्त विकल्प घने, क्या बोले? आन कल्पना होए, और परमार्थ ते आत्मा एक रूप ही जो है। परमार्थ से देखो तो एक रूप ही दिखता है। पकड़ते हैं? देखिए तो आचार्य ने क्या किया है, देखिए सच पूछो तो जैसे हम कहते हैं ना 7 तत्वों का श्रद्धान, वो व्यवहार सम्यक्तों का लक्षण,
और आत्म श्रद्धान वह निश्चय सम्यक्तों का लक्षण। कहते ना हम, क्यों कहते हैं ऐसा? भेद सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय। जहां पर विकल्प उत्पन्न हुआ वो व्यवहार को प्राप्त हुआ। इसलिए 7 तत्वों का श्रद्धान व्यवहार सम्यक्तों का लक्षण। और फिर 7 तत्वों में छिपी आत्म ज्योति को देखना, 9 तत्व गतित्व देख कतम न मुंचती, एक को देखना, वो निश्चय सम्यक्तों का लक्षण हो गया। व्यग्रता नहीं होती निश्चय के विषय में। ये अन्वेषण के काल में, अभ्यास के काल में भले 7 तत्वों का अभ्यास होगा, लेकिन अनुभवन के काल में, आराधन के काल में इन सबके अनेक पने का अभाव होकर एक पना ही वहां पर खड़ा होगा। यहां पर मैं क्यों याद दिलाया उसको, 7 तत्वों को और एक तत्व को क्यों याद दिलाया? कोई बताएगा? 12 भावनाओं में छिपी एक भावना को उर्दू करना है। क्या सूत्र बनेगा? 12 भावना गतत्वेपि यदेकत्वम न मुंचति। 12 भावनाओं को प्राप्त होता हुआ सचमुच 12 पने को प्राप्त नहीं होता, वो एकत्व रूप ही बरकरार रहता है। एक आत्म भावना ही कार्यकारी है, लेकिन संक्षेप में कहते जाएंगे, आत्मा की भावना करो, आत्मा की भावना करो। सामने वाला कैसे समझेगा उस प्रकरण को? इसलिए आचार्यों ने विस्तार शैली का प्रयोग किया, लेकिन अति विस्तार शैली रखते तो अनंत भावनाएं कहनी पड़ती। संख्यात शब्द होते हैं तो संख्यात तो कहनी ही पड़ती, और सामने वाले को ये सीमित समय में कैसे समझा पाते, सामने वाला ऊब जाता। इसीलिए बोलिए मध्यम शैली का प्रयोग किया और 12 भावनाओं का चिंतन करने का प्रयास किया। लेकिन ये 12 प्रकार से एक ही ऑब्जेक्ट को चिंतन करना है। जैसे ही वीतरागता उत्पन्न हो, ये लक्ष्य इन 12 में भी एक ही है। आप पकड़ रहे सब मेरी बात को? इन 12 का लक्ष्य एक ही है, इन 12 का लक्ष्य अलग अलग नहीं है। क्या लक्ष्य है? वीतरागता की प्राप्ति, पर्यार्थिक नहीं से कहो, एक आत्मा का आश्रय, ये परमार्थ रूप से कहो। ठीक है? एक शब्द का प्रयोग किया है यहां पर, अनुचिंतनम, अनुप्रेक्षा। चिंतन मतलब अनुप्रेक्षा, ये बात फलित हो रही है। अनुप्रेक्षा, अनु बारंबार चौओर से, प्रकृष्ट रूप से, इच्छा देखना, चिंतन करना, बारंबार प्रकृष्ट रूप से चिंतन करना, देखना, ये अनुप्रेक्षा है। ठीक है? अनुचिंतन करना बेटा, बारंबार एक ही विषय को लेकर। चिंतन और चिंता और चिंतन का फर्क समझिए। अभी चिंतन का फल धर्म ध्यान होता है, समता शांति होती है। यू कम टू अ प्रॉपर कंक्लूजन, एक प्रॉपर निष्कर्ष पर आप पहुंच जाते हैं। चिंता ये आर्तरोदर ध्यान के कारण है, इसमें आप एक प्रॉपर निष्कर्ष पर नहीं आ पाते, और डिलेमा जैसी स्थिति, एक द्विधा जैसी स्थिति, किम कर्तव्य विमूढ़ जैसी स्थिति बनी रहती है। और फिजुल में, ये चिंता में, ये शारीरिक स्वास्थ्य भी घटता है, मानसिक स्वास्थ्य तो घट ही रहा है। डॉक्टर भी कहते चिंता मत करो, और सभी एक मुख से ये कहते हैं मेडिटेशन करो, अर्थात चिंतन करो, चिंतन से आप हृष्ट पुष्ट हो जाओगे। और दोनों में समानता ये है, मैंने आपको बताया था, नींद दोनों में पलायन हो जाती है। ना चिंता में नींद आती है, ना चिंतन में नींद आती है। आत्मचिंतन सन्मुख गुजरता हुआ जीव वो हर दम जागृत रहता है, और चिंता की प्रक्रिया से गुजरता हुआ जीव वो भी हर दम जागृत तो रहता है, लेकिन छटपटाता है, नींद नहीं आती। और चिंतन से गुजरने वाला जीव वो तो सोते हुए भी जागता है। समझ में आता है? अपने तत्व चिंतन में निरंतर जागरूक बना रहता है, और वे समझता है अभी सोने का समय नहीं है, अपना काम हमको करना चाहिए। मैंने भावना का अर्थ थोड़े दिन पहले आपको नहीं वहां पर बताया था, 12 भावना जब मैंने ली 6 डाला में, तो भावना मतलब यहां पर भी मैंने बताया था घोटाई, रिपीटेशन बताया था आपको। वैद्यक शास्त्रों में, आयुर्वेद शास्त्रों में वो घोटाई का महत्व है। इवन होम्योपैथी में भी
जितनी कम दवा देते हैं उतनी लाभदायक होती है, ऐसा वे मानते हैं, क्योंकि वो जितनी घुटाई करेंगे उतनी पुट बढ़ेगी, ऐसा उनका कहना है। मैंने एक दो तीन उदाहरण दिए थे, कौन से उदाहरण दिए थे कोई बताएगा? एक तो लेंडी पीपर का दिया था, इतनी नहीं खाओ, अब इतनी सी खाओ लेकिन बहुत घोट कर खाओ। और एक कहा था उदाहरण, चंदन की पाउडर अब इतनी फेस पैक लगाओ, वो काम नहीं होगा, और अब इतनी सी रोज घिसके लगाओ, आपका काम हो जाएगा। इसलिए आयुर्वेदिक की दवाएं है उसमें घिसके करने को बोलते हैं। बादाम है उसको घिसना है, पाउडर की बात नहीं करते हैं। आप समझते हैं? आपका सिर दर्द भयंकर हो रहा है, अब दालचीनी की पाउडर करिए, उसका लेप लगाइए। और ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड के लिए क्या प्रॉपर वर्ड है इंग्लिश में? हाँ बोलो, स्टार्टिंग फ्रॉम सी। कल बताना मुझे सोचकर, कल सोच के बताना। ऑन द अदर हैंड के लिए एक प्रॉपर वर्ड है, ठीक है? कॉन्ट्रेरिली ऐसा बोलेंगे क्या? क्या कॉन्टेरी? क्या स्पेलिंग बनेगा? TRY, आर्या। चलो अभी देखो, फिर ऑन द अदर हैंड के लिए एक वर्ड है पर्टिकुलर। अब मैंने क्या कह रहा था, मैं बात कहां तक चल रही थी? हाँ, दालचीनी की पाउडर ली और इतनी सी दालचीनी अपने घिसी और वो लगा के देखो कितनी छिनमिन आएगी। मैं क्यों कह रहा हूं? घुटाई की महिमा है पूरी, और ये ऐसी घुटाई चल रही है ये भावनाओं की, ये निर्णय तो हो चुका है। ध्यान रखना, घुटाई दो कारणों के लिए की जाती है। एक निर्णय पक्का करने के लिए जो देशनालब्धि के काल में होती है, और एक निर्णय पक्का होने के बाद भी जिसको प्रायोग्य लब्धि कहते हैं। प्रायोग्य लब्धि का अर्थ यह होता है प्रकृष्ट रूप से योग्यता की प्राप्ति करने के लिए बारंबार उसका चिंतन करना। पर्टिकुलर निष्कर्ष पर नहीं आना है, अब इसको निष्कर्ष पर आ चुका, निष्कर्ष पर आने के लिए भी चिंतन चाहिए। जिसको टोडरमल जी साहब कहते हैं विद्वानों को प्रश्न पूछना, नहीं समझ में आए बोलो तो फिर पूछना, फिर एकांत में बैठकर विचार करना, फिर अपनों से पूछना, समान बुद्धि वालों से पूछना, फिर विचार करना, फिर एकांत में जाना, फिर विचार करना। वो विचार ऐसा कब तक करना? क्या लिखा 260 पृष्ठ पर होगा, कब तक करना? जब तक निर्णय ना हो तब तक। तो निर्णय होने तक एक चिंतन चलेगा, प्रॉपर एक कंक्लूजन तक आने का प्रयास, चिंतन। और चिंतन होने, निर्णय होने के बाद भी क्या होता है? फिर कभी देव शास्त्र गुरु का, कभी आत्म तत्व का। तुमने सब्जेक्ट लिया था नहीं है? कभी देव शास्त्र गुरु का, कभी आत्म तत्व का, कभी सात तत्व का, कभी अपापर का। ऐसा चिंतन एट रैंडमली चलता रहता है, केली करता रहता है। सामान्य से विशेष बलवान, इसलिए विशेष विशेष चिंतन करता रहता है, लेकिन विशेष उस सामान्य की ऊर्ध्वता के लिए है, इसलिए विशेष से सामान्य बलवान, अनुभूति के लिए विशेष से सामान्य बलवान। पकड़ रहे आप? और विकल्प में आया है तो सामान्य से विशेष बलवान। चिंतन की चर्चा कर रहा हूं बारंबार। आत्मा ऊर्ध्व चाहिए। 19 मैंने क्या अभी मैंने काफी लिया, जब पांचवी ढाल चली वहां पर मैंने काफी लिया है। 19 सुषमा स्वराज कब से है पॉलिटिक्स में, जानते हैं आप लोग? नहीं जानते। ये 1982 की बात होगी क्या? 92 की बात होगी, देखना पड़ेगा। 92 की तो होगी, और पीछे की हो सकती है मुझे लग रहा है। तो पूरे पार्लियामेंट में एक बार, ये विरोधी दल की नेता थी, तो पार्लियामेंट में एक बार स्पीकर ने ऐसा बोला, सभी जीव आत्मचिंतन करें। ये सुषमा स्वराज बोली, सभी जीव आत्मचिंतन करें इस विषय को लेकर। तो फिर एक किसी ने व्यंग कसा था सभा में, आत्मा का ही ठिकाना नहीं, चिंतन कौन करेगा? मैं कहना क्या चाहता हूं, वो तो लोक की बात चल रही थी। कोई आत्मचिंतन मतलब कोई लोकोत्तर का विषय थोड़ी छिड़ा होगा वहां पर। आत्मचिंतन करो मतलब आत्मा के माध्यम से चिंतन करो। अपन यहां पर आत्मा के माध्यम से आत्मा के चिंतन की बात कर रहे हैं, वहां पर आत्मा के माध्यम से लोक का चिंतन करो। तो मैं कहना यह चाहता हूं, वो मूल चिंतन का मूल हार्द क्या है? आत्मा।
तो आत्मा का लोप नहीं होना चाहिए, 12 भावनाओं में ही एक आत्मा को देखना चाहिए। ये किसका अर्थ मैंने इतनी देर किया? भावना। भावना मतलब घुटाई, ऑलवेज वो जो होती है ना मथनी, वेरी नाइस, उसको भी एक पर्टिकुलर वर्ड है, भावना ऐसा वर्ड है उसको। अब पुराने लोगों के मुख से आप सुनोगे, क्या कर रहे, बहा रहे हैं, चुप रहो। बहा रहे मतलब क्या बहा रहे हैं? ये बहाना मतलब घुटाई करना, उसको ये बहा रहे कहते हैं, बहाना, ठीक है। और बहाना का और एक अर्थ है, बहाना मतलब अच्छा लगना। तो भावना ये अच्छा लगने लगता है उसको, आत्मा तभी बारंबार उसकी घुटाई करता है। इसलिए भात ये वर्ड है ना, भात, ये इसीलिए रूढ़ हुआ है क्योंकि भात मतलब तुमको बुंदेलखंड भाषा, हमको भात नहीं है, मतलब क्या है बुंदेलखंड भाषा, कौन बोलेगा? अच्छा नहीं लगता, आप सब समझ, भात नहीं है, भात मतलब अच्छा लगना। और भात ऐसी चीज है जो सबको अच्छी लगती है, इसलिए उसका नाम भात पड़ गया। इसलिए कर्ता कर्माधिकार में एक कलश डाल दिया उन्होंने कि एको भातो न तथा परस्य। आप समझ रहे मेरी बात को? एको बद्धो न तथा परस्य, एक है, एक तरफ से देखो तो आत्मबद्ध है, एक तरफ से देखो तो अबद्ध है। उसी प्रकार भात अभात भी एक बोल डाल दिया है। भात मतलब घुटाई, ऑलवेज, भावना, ठीक है। ये अनुप्रेक्षा की बात हम कर रहे हैं। अब थोड़ा सा वैसे स्मरण करें, स्वाध्याय का भी एक अंग अनुप्रेक्षा बताया गया है और अनुप्रेक्षा को यहाँ पर भावना में भी लिया गया है। देखिए, गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र, ठीक है। और तप के भेदों में स्वाध्याय आएगा, संवर के भेदों में अनुप्रेक्षा आ रही है। मैं कहना क्या चाहता हूं, कोई बताएगा? अनुप्रेक्षा तप में भी आ रहा है, अनुप्रेक्षा संवर में भी आ रहा है। वहां पर तप में जब स्वाध्याय गिनाएंगे तो स्वाध्याय के 5 अंग गिनाएंगे कि नहीं, वाचना प्रचना अनुप्रेक्षा अमना स्वाध्याय, तो अनुप्रेक्षा वहां पर भी लिया, निर्जरा का कारण, अनुप्रेक्षा यहां पर भी लिया, संवर का कारण। क्योंकि मैंने आपको एक दिन कहा था, जो जो संवर का कारण वो सब प्राय निर्जरा के कारण होते ही है। और तप में तो सबके सब संवर के कारण तो घटित होंगे ही, स्वाध्याय की कहा बात करते हैं। ये पकड़ रहे हैं आप सब? अनुचिंतन को यहां पर अनुचिंतनम अनुप्रेक्षा, जिसको दौलत राम जी कहते हैं, मुनि सकल व्रति बड़ भागी, बोलो, चिंते अनुप्रेक्षा भाई, इन चिंतत सम सुख जागे, जिमी ज्वलन पवन के लागे। इसलिए कोई किसी का देहांत होता है, कुछ होता है, अपने यहाँ 12 भावना पढ़ने की पद्धति है। बुंदेलखंड में तो बहुत अच्छी पद्धति है, रोवा रोई नहीं करके, कोई मरा है सीधा उसके घर जाकर सब 12 भावनाओं का निरंतर पाठ करते रहते। कोई मिलने को आ रहा है, उसके साथ बात तक कोई नहीं करता, कितना निरंतर घंटों ये चलाते हैं। फिर कोई दूसरी टीम आएगी, वो 1 घंटा बोलेगी, वो जाने के पहले दूसरे आकर बैठेगी, वो टेक ओवर करेगी। 12 भावनाओं को चिंतन। आप पकड़ रहे सब मेरी बात को? हमारे यहाँ कोई दुखद घटना होती है तो वो शोक संज्ञा नहीं पाता। पहले कोई मरता था तो पत्रिका में शोक समाचार ऐसा हेडिंग होता था, उसका अपने विद्वानों ने बहुत डट के उसका विरोध करके ये कहा, जैन धर्म कोई शोक करने के लिए नहीं मिला है, तो उसको दैट चेंज इनटू वैराग्य समाचार। अब समझ रहे? मैंने और एक बात आपको कभी कही होगी, मेरे सामने की घटना है। एक बार गुरुदेव की कोई जन्म जयंती का कार्यक्रम होगा कोई, अथवा कोई ऐसा कार्यक्रम था गुरुदेव को लेकर, परिवर्तन दिन होगा, ऐसा कुछ होगा, उपकार दिवस जिसको कहते हैं। तो उस दिन डॉक्टर साहब वगैरह सब आए थे, देवलाली की बात है। तो परमात्मा प्रकाश भारिल ने मंच पर कुछ बोलना चाहा गुरुदेव के बारे में। बोलते ही बोलते उनकी आंखें गीली हो गई और आंसू आने लग गए उपकार की महिमा में। डॉक्टर साहब का आपको रुख देखना चाहिए था, मतलब एक ऐसी पर्सनालिटी का बहुत आकर्षण होना चाहिए हमको। एकदम उन्होंने सभा में टोक कर कि यह समय रोने के लिए नहीं मिला है, यदि आपको यह समय आपको अर्थ ध्यान करने के लिए नहीं मिला है, यह अर्थ ध्यान है, आप जानते हैं, ऐसा बोला इष्ट वियोगज नाम का। और नहीं आपको कुछ बोलने का भाव हो, आप माइक पास ऑन करो, यहां पर रोना नहीं बिल्कुल। आप समझते हैं ये तत्व के भावुक होने का काम नहीं करना, यहां पर बिल्कुल बिल्कुल स्टॉप कर दे और बहुत डांट कर
सभा में पूरी, उनके लड़के को, या अर्थ ध्यान कहकर उसको, या पॉजिटिव अप्रोच रखो। अब हमको हमारे जीवन में क्या करना, लाखों आ रहे लाखों जा रहे, उनके लिए रोते बैठेंगे तो कोई निष्कर्ष हल नहीं निकलने वाला है उससे। क्यों कह रहा हूं मैं ये सब? शोक समाचार चेंज इनटू वैराग्य समाचार। क्योंकि कोई भी प्रसंग को हम, उससे बनिया बुद्धि है हमारी, किसी भी प्रसंग से हम कुछ ना कुछ लेने का प्रयास करते हैं। और यदि तुमने शोक किया है तो तुमने तो खोया है, तुमने लिया क्या फिर? अब पकड़ रहे हैं, उससे क्या लेना है? जनरेट करो। हमें हमारा वैराग्य जनरेट करते आना चाहिए। इसलिए एक सूत्र भी चला होगा 7वें अध्याय में, बोलिए, जगत काय स्वभाव वाह। बोलो, बात को पूरी करो। संवेग वैराग्यार्थम। इस जगत और काय का स्वभाव क्या है? संवेग को पैदा कराना, वैराग्य को पैदा कराना। इसलिए कुछ भी देखो, आपको वैराग्य होना चाहिए लोक में, तो फलित होगा फिर आपका देखना। ये तो आपका देखना फलित नहीं है, ये तो देखने की दृष्टि है, नजरिया चाहिए आपके पास। आप समझ में, मैंने थोड़े दिन पहले कहा था, जस्ट सीइंग इज नॉट विजन, विजन इज द वे यू सी। अप्रोच है वो पर्टिकुलर वस्तु को देखने की तरफ से। उसी वस्तु को देखकर कोई शोक कर सकता है, संसार की वृद्धि होगी। और हर एक घटना को देखकर ज्ञानी विरक्त होता है। कैसे? बहुत अनुकूलता है। अज्ञानी कैसे संसार में रुलता रहता है? बोलिए, अनुकूलता बहुत है। अरे मेरे अनुसार सब चलता है तो क्या बकरा है? अपने अनुसार नहीं होता है। एक चुटकी बजाओ 10 जन खड़े हैं। अनुकूलता में धर्म नहीं सोचता, और प्रतिकूलता में धर्म पहले कमाऊं, धन कमाऊं, फिर धर्म की सोचेंगे, फिर धर्म की सोचेंगे। ये अज्ञानी। और ज्ञानी क्या करता है? अनुकूलता में सोचता है सब अपने अकॉर्डिंगली चल ही रहा है, अपन कहा उलझे, अभी सब जब चल ही रहा है ठीक ठाक, अपना अपना आत्मकल्याण कर लो। अभी प्रतिकूलता में क्या सोचता है? अरे जब अपने अनुसार कुछ चल ही नहीं रहा है, अपन काय के लिए फटेंग में टांग उलझा रहे हैं, करो अपना अपना काम। किसी को टोका टोकी अच्छी नहीं लगती, अपना अपना काम करो। अपने अनुसार कुछ नहीं हो रहा है, अपने अनुसार कुछ नहीं हो रहा है, ये जानकर भी अपने आत्मकल्याण में संलग्न हो जाओ। और अपने अनुसार सब चल ही रहा है जब, तो तब भी काय के लिए फटे में टांग उलझा रहे? जब अच्छा चल रहा है क्यों उलझ रहे हो? फिर करो ना अपना काम। ये ज्ञानी का हर जगह अप्रोच ऊपर चढ़ने का होता है। इसलिए मैंने कहा था आपको, अज्ञानी आए हुए अवसरों में भी आपदाओं को देखता है। बोलो, ज्ञानी आई हुई आपदाओं को भी उसमें अवसर ढूंढता है। ठीक है, किसकी चर्चा कर रहे हैं हम? कौन सी, किसकी चर्चा कर रहे हैं? अनुचिंतनम, अनुप्रेक्षा। एक शब्द और उठाओ अभी, स्वाख्यात स्वाख्यात तत्वात। मिल रहा है ये शब्द सबको? ये शब्द का औचित्य देखो अभी। स्वाख्यात तत्वात मतलब क्या कहना चाहते हैं ये? मुक्ति बेटा, अब थोड़ा सा हाथ लंबा करके जिनवानी ले सकती हो बेटा। ठीक है, आपको ज्ञान में है सूत्र? क्या बोला मैंने अभी? शब्द क्या बोला जिसकी मीमांसा करने? स्वाख्यात तत्वात। ओके, एक क्या शब्द बोला आदित्य? एक क्या शब्द बोला? अभी इसकी मीमांसा करते हैं। ये शब्द क्यों डाला उन्होंने? स्वाख्यात तत्वात मतलब क्या? आख्या मतलब क्या? आख्या बोलना, वेरी नाइस। आख्यान, व्याख्यान, प्रख्यात और ख्याति। ख्याति का अर्थ भी यही है क्या कि उसके बहुत, मैंने बोला था 2-3 दिन पहले, ख्याति, उसके बारे में बहुत बोलचाल है लोक में। बोलचाल मतलब, ख्याति मतलब उसके बारे में ही सब चर्चा है। ख्यात मतलब बोलना, ख्यात मतलब फेमस जो कहते हैं ना, वहां पर ख्यात मतलब उनके बारे में ही चर्चा है सब जगह। कीर्तन, कीर्ति, फेम, कीर्तन, टू स्पीक, सब समझ रहे? और मैं अभी बोल रहा था 2-3 दिन पहले, हम वैसे ही घर पर चर्चा करते रहते हैं। देश का है ना, उसको देश, कंट्री को, उसको वास्तव में जो देश धातु है ना, दिश धातु, वो तो बोलने के अर्थ में है उद्देश्य, उपदेश, देशना, देशयामी। देश ये बोलने का सूचक है। परमार से जिसको हम देश कहते हैं ना, कंट्री, ये इसका अर्थ क्या है मालूम? परमार से जो कहने में आए, इसलिए उसको देश कहा।
और क्षेत्र को देश इसलिए कहते हैं, वो कहने में आता है ना, कोई इतने बाय इतने का एरिया है, कितने जन बात को पकड़ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वाख्यात तत्वात की चर्चा हमको करनी है। आख्यात मतलब बोलना। यहां पर ये कह रहे हैं, ये जितनी भी 12 भावनाएं हैं यथा नाम तथा गुण है। स्वाख्यात तत्वात मतलब जैसे कही है वैसे ही इनका अर्थ समझना। पकड़ रहे? मतलब अनित्य है तो शब्दशः अर्थ लगाते जाओ, ये स्वाख्यात तत्वात का अर्थ कर रहे हैं। मतलब इसका कोई नया अर्थ करने की थोड़ी ना आवश्यकता है, इसका अर्थ तो हिडन इसी में छिपाई है, बोल रहे। तो अनित्य भावना क्या कहती है, मैंने आपको बताया भी था। ये सामयिक के काल में, आत्म ध्यान के काल में क्या विचार करना, ऐसा सभी प्रश्न पूछते हैं। और समंत भद्र स्वामी ने एक छंद लिख दिया, बोलिए। समंत भद्र स्वामी ने एक छंद लिख दिया, आप भी बता सकते हैं जो 10वीं वाले हैं। पिछले साल मैंने आपको सामयिक प्रतिमा पढ़ाई, आप भी बोल सकते हैं, आपको मैंने पिछले साल सामयिक व्रत पढ़ाया रत्नकरण सावकाचार में। प्रश्न हुआ सामयिक के काल में हम क्या चिंतन करें, बोलो। अशरणम शुभम नित्यम दुखम अनात्मानुमावसामि भवम मोक्षस्तत् विपरीतात्मे तु ध्यायन्तु सामयिके। सामयिक में क्या करना, अशरण शुभम नित्यम, अशरण अशुभम अनित्यम, दुखम और दुखम, 4 भावनाएं ले ली। कौन कौन सी 4 भावनाएं है? कुछ जन आते बिना नोट्स की तैयारी के, और तुम तो तुम्हारी बैच होने पर भी तुम नोट्स नहीं बनाते। ईद वाले, ईद के चांद वाले बना रहे। अरे क्या बना रहे, तो कितना लिखा बताओ मुझे। आपका ध्यान आजकल कम रहता है थोड़ा, संयम। कहां तक आए? 4 भावना भाई, अशरण, अशुभम, अनित्यम। अशुभ मतलब क्या लेंगे वैसे, अशुचि ले लो। दुखम में क्या लेंगे, संसार भावना। संसार भावना में दुख रूपता बताई जाती है ना, संसार भावना बोल के दिखाओ। चहु गति दुख जीव भरे है, बस हो गया। दुख की चर्चा आती है संसार भावना में। तो अशरण शुभम नित्यम दुखम, क्या करना, संसार इस रूप है ऐसा विचार करना, और इससे विपरीत मोक्ष ऐसा विचार करना। सामयिक होगी, आत्मा से परिचय हो जाएगा। पकड़ में आता है? मैं तो इसलिए कहता हूं, मुनि तो 12 भावनाओं का चिंतन इसलिए करते हैं क्योंकि उनके सामने रोजाना कोई घटना घटित नहीं होनी है। तो चिंतन कर करके वे वैराग्य को उपजाने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम सरीखों को निरंतर ये घटनाएं तो हमारे सामने ही घट रही है, डुप्लीकेट चिंतन की आवश्यकता नहीं है हमको। ऐसा हुआ तो हो ही रहा है प्रतिपल। समझ में आता है? 9 तत्वों में, ये 12 भावनाओं में 7 तत्व घटित करके दिखाना है आपको। कैसे घटित करके दिखाएंगे? ये 9 तत्व, ये 12 भावनाएं कहो, 7 तत्वों का चिंतन कहो, एक ही बात है। देखो तत्व विचार की महिमा, देखो अनुप्रेक्षा की महिमा, देखो 12 भावनाओं की महिमा। एक ही प्रकरण है, एक ही। 7 तत्व मतलब 12 भावनाओं कैसे? देखिए, पहली 6 भावनाएं हैं, वे प्रथम 2 तत्व है। कैसे? अभी बता रहा हूं मैं। लिखते जाइए लेफ्ट में। अनित्य, अजीव अनित्य है। दूसरी भावना कौन सी? अशरण, अजीव अनित्य है। बोलो। संसार भावना मतलब दुख रूप, बोलो। अजीव दुख रूप है, उसका आश्रय दुख रूप है। आगे बोलो, अजीव दुख रूप है। यहां पर हुआ, चौथे में क्या लिखेंगे? यहां पर अजीव दुख रूप लिखो, अजीव का आश्रय दुख रूप मत लिखो। क्यों बोला मैंने ऐसा? क्यों बोला? नहीं कह सकते, क्योंकि अजीव का आश्रय दुख रूप है, वो तो असरो भावना में बोलेंगे ना। अब पकड़ रहे? यहां पर उपचार का कथन चल रहा है जीव अजीव तत्व में। अजीव तत्व अनित्य है, बोलो। अशरण है, बोलो। दुख रूप है, बोलो। अशुचि है। ये 4 बातें लिखेंगे। और मेरे से अन्य है, ये 5 भावनाएं अजीव में घटित हुई।
5 भावनाएं जीव में घटित करो। जीव नित्य है अर्थात ध्रुव है, शरणभूत है, सारभूत सुखरूप है और अपने से अभिन्न है, परम सूचिमय है। मैंने क्या किया अभी तक? मैंने अभी तक प्रथम 6 भावनाओं को 2 तत्वों में घटित किया। 6 की 6 भावनाएं तो एक में घटित ही नहीं हो सकती। क्यों? एकत्व और अन्यत्व की दिक्कत आ रही ना। एकत्व जीव में घटित होगा, अन्यत्व अजीव में घटित होगा। सब पकड़ रहे बात को? बची हुई भावनाएं देखते हैं। आश्रव भावना सीधे आश्रव तत्व को जाकर जुड़ती है। संबर भावना संबर को जाकर जुड़ती है, निर्जरा निर्जरा को जाकर जुड़ेगी। अभी तत्वों में बंध और मोक्ष तत्व नहीं है, सॉरी तत्व है बंध और मोक्ष, ये भावनाओं के रूप में नहीं है यहां पर प्रचलित। तो समझना क्या है आपको? कारण में कार्य का उपचार। आश्रव कहा बंध गर्भित समझो, संबर निर्जरा कहा मोक्ष गर्भित समझो। अभी धर्म बोधि दुर्लभ लोक भावनाओं को देखते हैं, यह कौन से तत्वों में फिट होती है। धर्म भावना तो प्रत्यक्ष रूप में ख्याल में आ रहा होगा, संबंध निर्जरा मोक्ष, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम, धर्म सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। और बोधि दुर्लभ भावना में बोला ये बहुत दुर्लभ है बेटा, कर लो प्राप्त, कर लो प्राप्त, प्रेरणा, संबंध निर्जरा मोक्ष की ही प्रेरणा। लोक भावना में तुम यदि नहीं मानोगे देख लो तुम्हारा हाल, भटको फिर लोक में। ताड़ना समझ में आता है, एक प्रेरणा एक ताड़ना। ताड़ना का मूल शब्द है तारना, ड कर र बन गया, तारना, तारने के लिए किया गया उद्यम इस ताड़ना। नहीं तो उसको डांट फटकार कहते ना, फिर ताड़ना क्यों कह रहे हैं? जो तारक हो, आगे बढ़ने में समर्थ हो मोक्ष मार्ग में। कहां तक आए? कहां तक आए भाई? ठीक है। और मैं 7 तत्व में घटित करके देखा है। टोडरमल जी को थोड़ा सा पढ़ना है अभी। सभी जन तैयार है? अभी देखिए टोडरमल जी के सामने बात आई। टोडरमल जी क्या कहते? देखो ये बोले पहले शरीर आदि के प्रति उसको नित्य आदि जानकर, शरीर आदि में क्या लेंगे? शरीर आदि में क्या लेंगे? बीवी बच्चे मकान दुकान। नित्य आदि में क्या लेंगे? शरणभूत सुखरूप आदि। शरीर आदि में नित्य आदि की कल्पना करके उसमें मूड था। फिर कभी किसी के मुख से उसके अनित्य आदि दुर्गुण सुनकर उससे उदास हुआ। टोडरमल जी साहब ये कहते हैं ये उदासीनता तो द्वेष भाव रूप हो गई। पहले उसको नित्य जानकर राग करता था, अभी अनित्य जानकर द्वेष करता है। ये सच्ची अनुप्रेक्षा नहीं है। कह रहे सच्ची उदासीनता ये नहीं है। सच्ची उदासीनता द्वेष बुद्धि के अभाव रूप होती है पर्व। द्वेष बुद्धि से युक्त जो होती है पर्व, वो कभी भी सच्ची उदासीनता नहीं होती। पकड़ रहे? ठीक, देखिए पढ़ते हैं। अनुप्रेक्षा मिल रहा है सबको? यहां पर एक उदाहरण देंगे मित्र का। कोई हमारी घनिष्ठ मैत्री है किसी के साथ, हमको उसके दुर्गुण पता चले, दुर्गुण पता चलने के बाद कोई उससे द्वेष करने लग गया, तो लोक में उसको क्या कहेंगे आप? लोक में वो क्या, व्हाट विल ही अंडरगो? मैंने जाना आप तो बहुत अच्छा लड़का है भी अच्छा। वो तो जानकर मैंने खूब दोस्ती की, बहुत विश्वास किया और खूब फिर ये पैसा इतना रख लो, तुम ऐसा कर लो ऐसा कर लो। और फिर किसी ने मुझे उसके दुर्गुण बताया, तो दुर्गुण जानकर फिर मैंने द्वेष करके इसके साथ कुछ गाली गलौज कर दी। तो लोक में मुझे क्या कहा जाएगा? अव्यावहारिक कहा जाएगा। क्यों मालूम? इसको दिमाग नहीं है कहा जाएगा। क्योंकि जिसकी दुर्जनता ख्याल में आती है उसका विरोध करके और गाली गलौज करके संबंध कभी खत्म नहीं करना। तो क्या करना? नया संपर्क मत बढ़ाओ अभी, क्योंकि द्वेष करोगे और तकलीफ खड़ी होगी। आप जानते ना, इसलिए
जितने अंडरवर्ल्ड में रहते हैं उनकी बहुत जनों की यह समस्या है, हम छोड़ के जाएंगे तो दूसरे लोग उनको छोड़ते नहीं है, फिर खत्म कर देते हैं। क्यों? हमारी पूरी पोल तुम जानते हो, और तुम अभी अच्छे मार्ग में तुम बढ़ोगे तो तुम गवर्नमेंट को एक एक हमारी इंफॉर्मेशन करोगे, वही पर शूट कर देते, खत्म कर देते उसको। ध्यान रखना, जितने जन अच्छा जीवन जीने की कोशिश करते हैं अंडरवर्ल्ड के बाद, वहां से उस गैंग में से आने के बाद, उनका भले पुलिस उनकी सुरक्षा करती है, लेकिन ये गुंडे लोग उनको बिल्कुल नहीं छोड़ते। अपने देखे ऐसे कोई फिल्म्स? नहीं देखे कुछ। बहुत बैंडिट क्वीन बोल रहे, बैंडिट क्वीन ले सकते हैं आप, एक सत्या वगैरह फिल्म निकली थी, उसमें देख सकते हैं आप। जो जाने का प्रयास करेगा उसको स्वयं शूट करते हैं, क्योंकि ये बहुत खतरा बनता है ना फिर, क्योंकि पूरी एक एक रग रग जानता है, एक एक डिटेल्स। मैं क्यों कहना चाहता हूं ये, अभी द्वेष करके उसको मत हटाओ, नहीं तो बहुत तकलीफ होगी। तो क्या करो, नवीन संपर्क मत करो, ये करना था। राग से उठकर तुम द्वेष में आए, अच्छा नहीं किया। राग का विलोम अराग, द्वेष का विलोम अद्वेष। बोलो, काले का विलोम क्या है? अकाला। सफेद का विलोम असफेद। काला और सफेद एक दूसरों के विलोम नहीं है। क्यों? लाल पीला आदि भी तो बोल सकते थे, ये तुमको किसने कहा विलोम है? राग इज इक्वल टू द्वेष, दोनों पर लक्ष्य परिणाम, विलोम नहीं है ये। राग का विलोम वीत राग, द्वेष का विलोम वीत द्वेष। पकड़ रहे? तो कह रहे सच्ची उदासीनता वीत राग और वीत द्वेष रूप थी। ये सच्ची, ये डुप्लीकेट उदासीनता क्या करता है? राग था सो द्वेष रूप परिणमित करता है। तो कह रहे और आफत मोल ली है इसने। उसी प्रकार ये शरीर में भी पहले राग करता था, अभी द्वेष करने लग गया है। इसको समझ में नहीं आ रहा है। कह रहा है खारपटिक मत समान शरीर का छेदन करके आत्महत्या करने को तुल गया अभी। फिर शरीर को सुखाना चाहता है, मैं भोजन ही नहीं करूंगा, भोजन ही नहीं, दुर्जन देह स्वभाव बराबर, दुर्जन कहीं का दुर्जन। अरे ऐसा नहीं, इसका जितना काम सरता है काम ले लो इसका, और तपश्चरण साधना में लगाओ। यह तन पाए महातप कीजे या में सार, यही है। और जिस दिन भोजन खिला के भी तप में गड़बड़ा करने लग जाए, छोड़ देना फिर भोजन, ठीक है? इसको नौकर की भांति इसका यूज करो, द्वेष करने लायक वस्तु नहीं है ये। देखिए टोडरमल जी क्या बोलते, तथा अनित्य आदि चिंतन से शरीर आदि को बुरा जान, हितकर न जानकर उनसे उदास होना, उसका नाम अनुप्रेक्षा कहता है। निरंतर बुरा है भैया, नौ द्वार वहे घिनकारी, ऐसे देह करे किम यार, ये बुरा है, खराब है। अरे चरणान योग की ये शैली थी। क्या शैली थी? बोलिए, कल बोला था। चरणान योग की शैली थी कि ग्लानि पैदा करा करा के भी राग को घटाते हैं। परमार्थ से बोलो, वो अजवाइन की सिगरेट भी पिलाना प्रयोजन नहीं था। परमार्थ से वो ग्लानि भी नहीं कराना था, लेकिन ग्लानि करा के काम ढीला हो जाएगा उनका। तो परमार्थ से ग्लानि करने लग गए, उनसे तकलीफ हो जाएगी ना फिर। क्या देखिए, हितकारी न जानकर उनसे उदास होना, उसका नाम अनुप्रेक्षा कहता है। सो यह तो जैसे कोई मित्र था तब उससे राग था और पश्चात उसके अवगुण देखकर उदासीन हुआ, उसी प्रकार शरीर आदि से राग था, पश्चात अनित्य आदि अवगुण अवलोक कर उदासीन हुआ। परंतु ऐसी उदासीनता तो द्वेष रूप है, और ऐसी उदासीनता चाहे जिसको होती रहती है घरों में। इसलिए 12 बहनों का चिंतन तब करते हैं जब घर में लड़ाई होती है। देखो बहुत सास बहू का झगड़ा होता है, देख लेना, दिन भर वो सास मंदिर में आकर बैठती है, फिर खूब धर्म ध्यान, खूब धर्म ध्यान। और देख लेना थोड़ा वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए, थोड़ी मीठी बोले, हाथ जोड़कर सामने खड़े रहे, फिर देख लेना मुंह को नॉन स्टॉप वो चर्चा चलती रहेगी फिर, और फिर मुश्किल है मंदिर में आए। तो वो जो उदासीनता है सच्ची उदासीनता नहीं है, कह रहे तुम्हारी सापेक्ष उदासीनता है, द्वेष बुद्धि वाली उदासीनता है। निरपेक्ष उदासीनता होती तो अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो, हर काल में धर्म तुम्हारा सुरक्षित रहता। पकड़ रहे? आज भी जो हम अबोलापन रखना चाहते हैं वो द्वेष बुद्धि से, और नहीं द्वेष नहीं है, द्वेष नहीं है, द्वेष नहीं है कहकर हम बिल्कुल, वो रहता तो अंदर में वही है। क्यों? जब फिर हाथ जोड़कर खड़े रहे, हमारी गलती हो गई, फिर राग करने में एकदम तैयार हो जाते हो तुम। आप सब पकड़ रहे मेरी बात को? टोडरमल जी साहब कहते वो सच्ची उदासीनता नहीं है तुम्हारी, द्वेष बुद्धि को हटाओ तुम।
परंतु ऐसी उदासीनता तो द्वेष रूप है। अपना और शरीर आदि का जहां जैसा स्वभाव है वैसा पहचान कर भ्रम को मिटाकर भला जानकर राग नहीं करना, बुरा जानकर द्वेष नहीं करना, ऐसी सच्ची उदासीनता के अर्थ यथार्थ अनित्यत्व आदि का चिंतन करना ही सच्ची अनुप्रेक्षा है। आप पकड़ रहे सब बात को? ये मेरा एक दोस्त था, एक घटना ही है ये। और एक बार हुआ क्या, हम 4 मंजिली हॉस्टल में रहते थे। हुआ यूं एक बार कि कुछ दोस्तों ने, ऐसे ही दोस्त तो रहते ही हैं थोड़े टाइम पास वाले, जो किसी को थोड़े से परेशान करने का मूड रखते हैं। तो हम, ऐसा था कि 8 जन खड़े थे हम एक जगह। 8 जन क्या खड़े थे, बल्कि हम 2 अलग से गए, फिर 5-6 जन अलग से आए। तो उसमें से एक जन ने क्या किया, वहां पर बहुत बड़ा एक मधु छत्ता लटक रहा था। तो सबको ये ध्यान दिला के कि ये मधु छत्ता है, और मतलब मौन रूप से कि अब इसको अपन छेड़ेंगे, ये उड़ेगा और फिर अपन भाग जाएंगे सभी। इशारे में बात चल रही थी। मैंने आपको बताया था पिछले साल, याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है आपको? इशारे में बात हुई, एक प्रकार से यूं समझो कॉन्स्पिरेसी जैसा, कि एक ट्रैप करेंगे अपन, फंसाएंगे किसी ना किसी को। तो मुझे भी उन्होंने संकेत किया कि अपन इसको डिस्टर्ब करने वाले हैं और अपन फटाफट भाग जाना है। तो सुनो क्या हुआ। तो वो था ऊपर के मंजिल में, वैसे मधु छत्ते का, और हम थे नीचे के मंजिल में, और भी नीचे मंजिलें थी। तो उसको कर दिया, तो एकदम वो होने लग गई। हम अलर्ट थे, हम सब भाग गए, सब भागने लगे। वो लड़के को समझ में नहीं आया उस लड़के ने क्या किया, वो ऊपर की तरफ भागा। अब उसको जानकारी नहीं थी, ऊपर की तरफ भागो, ऊपर ही से तो आ ही रही थी सब। अब उसको इतना नोच लिया, इतना नोच लिया सब मक्खियों ने, उसका हाल इतना बिगड़ गया, हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया। वो 24-28 घंटे बेहोश रहा। फिर और हम सब नीचे की तरफ दौड़ते गए थे, तो हम तो बचना ही बचना था हम लोगों को। तो फिर मैं उसका वैसे अच्छा दोस्त था, ऐसे वो समझता था। तो अब हुआ यूं, अब अस्पताल में जब गए तो सबसे पहले उसने आंखें खोली, मैं सामने दिखा उसको। तो वो बोला मुझे, आज मुझे पता चला ये सब शत्रु है मेरे, शत्रु। ये पहली लाइन बोला वो। मेरे बारे में तो इसलिए कुछ नहीं बोला वो, क्योंकि वैसे कॉन्स्पिरेसी तो मेरी तरफ से थी नहीं वैसे कुछ। और फिर मैं तो कम से कम मिलने तो आया था, वे तो मिलने भी नहीं आए थे। तो उसका हाल इतना बिगड़ गया था, वो जोर जोर से दौड़ता चिल्लाता, उसका हाल क्या हुआ होगा सोच रहे होंगे। तो फिर वो बोला, मुझे आज समझ में आया कि अपना कोई नहीं होता। मैंने एक फिल्म में देखा था, अपना कोई नहीं है, सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। मुझे आज यकीन हुआ, सब आप मतलबी है, सब स्वार्थी है, सब अपना अपना साथी, अपना कोई नहीं है। तो मैंने उसको बोला बहुत धीमे स्वर में, मैंने कहा ये तुमको अभी पता चला है, ये भी कोई कम अचीवमेंट नहीं है, अगली बार से बचना। सुनो मैंने क्या बोला, और सुनो। मैंने कहा भगवान करे तुमको उस हादसे के 15 मिनट बस पहले ये पता चलता तो तुम्हारी ये दुर्दशा ना होती। क्या बोला मैंने? वो बोला कि आज पता चला अपना कोई नहीं होता। मैंने कहा अभी इतना भी मान के चलो तो भी जीवन में सुरक्षित रहोगे, लेकिन ये उस टाइम पता चलता 15 मिनट पहले भी तो तुम सुरक्षित बच जाते। मैं क्यों कहना चाहता हूं इतना सारा? अक्सर प्रतिकूलता आती है तो सब इस मुद्रा में आते हैं, अपना कोई नहीं, अपना कोई नहीं। और फिर थोड़ी अनुकूलता आई, फिर उनकी टोन बदलती है। तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं, अभी एक बात बोल रही थी मुक्ति भी कि आपके क्लास स्कूल में कोई किसी की वो डेथ हो गई ना एक लड़के की। तो देखो हम घर में जितनी भी चर्चा करते हैं ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते। हम पूरी चर्चा तात्विक चर्चा चलती है घर में, लौकिक चर्चा सामान्य रूप से चलती नहीं है। तो मुक्ति ये कहने लगी कि वो उसकी बहन होगी, वो आपकी क्लास में है क्या उसकी बहन? सीनियर है आपको? जूनियर है, 7th में है उसकी बहन। जो लड़का मर गया ना, आप समझ रहे कि नहीं मेरी बात को? उसकी बहन है 7th में, आप जानते ही कि नहीं?
नहीं जानती, चलो बहुत अच्छा, और तो बहुत अच्छा। देखो तो वो खेल रही थी बहुत अच्छे से, तो मुक्ति को ऐसा लगा कि वो ये बहुत अच्छे खेल रही है, इसको क्या है। अभी 8 दिन पहले ऐसा हादसा हुआ, तो एकदम खेल रहे, मस्ती मौज चल रही है। तो फिर उन दोनों में चर्चा हुई ऐसे वहाँ पर स्कूल में, इसके और एक सहेली थी कोई, तो दोनों में ऐसी चर्चा हुई, देखो अभी हादसा हुआ, वो खेलने लगे मस्त। तो फिर ये मुझे कहने लग गए घर पर। तो मैंने यही कहा कि जो भी शोक होता है, जिसको भी लेकर जिसका भी वियोग हुआ, वो शोक कभी स्थायी नहीं होता, स्थायी नहीं होता। उसको भूलने की बीमारी है, प्रतिकूलताओं को बहुत फटाफट भूल जाता है ये जीव, प्रतिकूलताओं को भूलता है, इसलिए उसको सच्चा वैराग्य कभी नहीं होता। यदि एक प्रतिकूलता को निरंतर दिमाग में लेकर काम चलता, अरे हमने एक बार वहां पर हाथ लगाया तो और झटका लगा था, बार बार दिमाग में रहता तो कभी हाथ नहीं डालता उसमें वो। लेकिन तकलीफ यह है कि थोड़े दिन की झटका लगने के थोड़े दिन बाद भूल जाता है और फिर हाथ डालने को सोचता है वहां पर। तो ऐसे तो कितने प्रसंग होते हैं, उसको शमशान वैराग्य कहते हैं, तात्कालिक विरक्त हो जाना। ओ दुखद घटना हो गई, और फिर अभी रोएगा धोएगा, फिर 4 दिन में एकदम नॉर्मल। और एक नहीं, आप सभी आंख उठाकर देख लो विश्व में, आपको सब ऐसे दिखेंगे। जो जान देने की बात करने वाले लोग इतने नॉर्मल हो जाते हैं, दे इवन स्टार्ट टू थिंक ऑफ द अदर मैरिज ऑल्सो। समझ में आता है? जो ये कहते थे इसके बिना एक पल भी नहीं होगा, एक पल भी नहीं होगा, कभी नहीं कभी नहीं, आज देखो उनको राज रोज से दूसरा तीसरा उनका लाइफस्टाइल एकदम बदल गया है। मतलब भावनाएं तो उसके दम पर टोडरमल जी कहते वो सच्ची भावना नहीं है तुम्हारी, तुमको वैराग्य हुआ ऐसा लग रहा है, ऊपरी ऊपरी ऐसा प्रभाव है समय का। ये परमार्थ अंदर में जाकर देखो तो द्वेष बुद्धि वाली ये बुद्धि है। ठीक है, उदासीनता, द्वेष बुद्धि वाली उदासीनता सच्ची उदासीनता नहीं है। ओम नमः।